हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। तो एज मैंने प्रीवियसली भी बताया है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार मोस्ट ऑफ द पेपर आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल बेस्ड ही आता है बोर्ड्स का। सो इसको स्किप नहीं करना है। तो आज हम इसको ईजी वे से करना सीखेंगे इनके एग्जाम्पल्स को। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विद एग्जांपल नंबर 1। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो सबसे पहले कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? एक सर्कल के अंदर जब दूसरा सर्कल होता है तो उसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पर मैंने दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बना दिए। इनको हम नाम देते थे C1 एंड C2 आर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब उसने कहा द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। अब लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड है वो टच करेगी टू द स्मॉलर सर्कल। तो हम यहाँ पर एक कॉर्ड बना देते हैं, ठीक है, जो कि टच कर रही है हमारे स्मॉलर सर्कल को। ठीक है, तो ये मान लिया कि ए बी इज़ अ कॉर्ड, ठीक है, ऑफ द लार्जर सर्कल जो कि टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को। और किस पॉइंट पे टच कर रही है वो उसका भी हम नाम दे देते हैं, दैट इज़ पॉइंट पी। ओके, और यहाँ पर सर्कल का सेंटर है, ये हो गया ओ। ओके, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हमारा पी, तो यहाँ पर बाइसेक्ट हो रही है। सो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ए पी जो है वो बी पी के इक्वल है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले ज्वाइन करेंगे ओ और पी को। ठीक है, तो जब हमने ज्वाइन कर दिया ओ और पी को तो क्या हो जाएगा? ए बी जो है वो टेंजेंट बन जाएगी टू द सर्कल C1। सो ए बी जो है दिस इज़ अ टेंजेंट टू सर्कल C1, राइट। और जो ओ पी है वो हमारा क्या है? रेडियस है। और हमारी जो रेडियस होता है वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना, यही होता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। सो ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो अगर ओ पी परपेंडिकुलर है टू द ए बी तो ओ पी क्या हो जाएगा? इट इज़ द बाइसेक्टर ऑफ द दिस कॉर्ड। तो ओ पी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी, है ना। तो हम लिख सकते हैं अगर वो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो उस लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए पी जो है वो बी पी के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे स्टेटमेंट को पढ़कर। टू टेंजेंट्स हैं टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया है जिसका सेंटर क्या है? ओ है। ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। तो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? टी है। तो यहाँ से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। वन जो है वो क्या है? टी पी है। और जो अनदर टेंजेंट है वो क्या है? यहाँ पर टी क्यू है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर दो टेंजेंट्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पर कि एंगल पी टी क्यू, जो पी टी क्यू है ये वाला एंगल है, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू, ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। तो पहले हम ओ और पी को यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से पी और क्यू को भी डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। अब आपको क्लियरली ये एंगल दिख रहा होगा ओ पी क्यू। इसको हमने इसके ट्वाइस प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले ना इस अपने कन्वीनियंस के लिए किसी एक एंगल को, तो मैं पी टी क्यू जो एंगल है इसको मैं थीटा सपोज कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसको एंगल 1 2 एक्स वाई जो आप अपनी मर्ज़ी से सपोज करना चाहें वो आप सपोज कर सकते हैं, थोड़ा ईजी हो जाता है। सो एंगल पी टी क्यू जो है वो हमारा यहाँ पर थीटा हो गया। तो बेसिकली हमें प्रूव करना है कि जो थीटा है इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू एंगल। ठीक है, आप चाहे तो इसको भी सपोज कर सकते हैं बट अभी मैं फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स दिखाई दे रही हैं, है ना। तो हमें यहाँ पे पता है कि जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स होती हैं तो उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ रीज़न इसका, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, तो टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। अब यहाँ पर अगर हम इस ध्यान से देखें, इसको टी पी क्यू ट्रायंगल को देखें, तो अगर टी पी क्यू जो ट्रायंगल है उसमें टी पी और जो टी क्यू है वो बराबर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि टी पी क्यू जो है इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है।
ये पता है हमें, ठीक है। अब अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मैं अगर इसको मान लूँ, आप एंगल 1 मान लो और इसको एंगल 2 मान लो, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो यहाँ पर आप रीज़न साथ साथ मेंशन करेंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो लेट मान लेते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 जो वो दोनों हैं वो x हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सपोज कर लिया, राइट। तो ये हो गया ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल भी x। अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो इन ट्रायंगल TPQ, तो अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो x प्लस थीटा जो है वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कि सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। सो 2x प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं थीटा को उधर ले जाऊँ तो इट विल बी 180 माइनस थीटा, राइट। 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा, और अगर x की वैल्यू निकालूँ तो 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, अगर इसको अलग अलग कर दूँ तो दैट विल बी 90 माइनस थीटा बाई 2। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है वो मैंने निकाल ली है, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि ये जो OP है ये क्या है? एक रेडियस है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ, OP जो है वो क्या है? हमारा रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पर TP जो है वो क्या है? हमारी टेंजेंट है ना। और हमारी थ्योरम क्या कहती है कि हमारा रेडियस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द टेंजेंट। OP इज़ परपेंडिकुलर टू TP, यानी कि ये जो पूरा एंगल है, ठीक है, इसको मैं मार्क कर रही हूँ, ये जो पूरा एंगल है दिस इज़ 90, है ना। तो ये हमारा एंगल जो है वो पूरा 90 डिग्री का है, यानी कि हम यहाँ से लिखेंगे कि एंगल OPT जो है वो पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो मुझे ये x पता है और ये पूरा एंगल पता है ना, 90 डिग्री है। तो अगर मैं 90 में से ये x को माइनस कर दूँ तो ये वाला एंगल आ जाएगा मेरे पास, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि एंगल OPQ जो है दैट इज़ इक्वल टू 90 माइनस x, है ना। 90 माइनस x है। अब 90 माइनस x है तो x की वैल्यू मैं यहाँ से इस फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर सकती हूँ। सो 90 माइनस माइनस हो गए प्लस थीटा बाई 2, सो 90 कैंसिल हो गए, सो थीटा बाई 2 आ गया एंगल OPQ, राइट। अब ये 2 को आप इधर ले जा सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इज़ इक्वल टू थीटा। अब थीटा किसको सपोज किया था आपने स्टार्टिंग में? तो एंगल PTQ को किया था, है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं और ये हमारा आ गया है आंसर, हैंस प्रूव। तो इस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप आपको इस क्वेश्चन को करना है, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। तो ये लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर की। PQ इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो ये आपको यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है कि ये जो PQ है इसकी जो कॉर्ड की लेंथ है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यानी कि OP की लेंथ यहाँ पर हमारे पास कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, और PQ की जो लेंथ है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर ये गिवन है द टेंजेंट्स एट P एट Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। तो यहाँ पर दो टेंजेंट्स है TP एंड TQ। फाइंड द लेंथ TP। तो आपको बेसिकली लेंथ ऑफ यहाँ पर टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपको TP जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमें दिख रहा है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि TP जो है वो TQ के इक्वल है। सेम रीज़न के साथ लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। सो TP अगर TQ के इक्वल है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल TPQ इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बोला था। तो जो ट्रायंगल TPQ है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि TP जो है वो TQ के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो O से T को ज्वाइन किया गया है, ये जो डॉटेड लाइन के साथ इसको ज्वाइन किया गया है, ये जो OT है दिस इज़ ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस, मतलब ये PTQ एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये जो OT है दिस इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ,
तो पी टी क्यू को ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है ना। यहाँ पर ये देखो एंगल ये बाइसेक्ट हो रहा है। अगर ऐसा है तो ये जो ओ टी है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। ओ टी जो है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू दिस कॉर्ड, जो ये कॉर्ड है पी क्यू, इसके क्या है परपेंडिकुलर है। सो ओ टी क्या कर रहा है बेसिकली इस जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो बराबर पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये जो पी आर है ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये जो क्यू आर है ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ओ टी बाइसेक्स पी क्यू, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि पी आर इज़ इक्वल टू क्यू आर और वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें हम ये ओ आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें पी आर की वैल्यू चाहिए थी, तो इसलिए हमने ये सारा कुछ लिखा है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं पी ओ आर ट्रायंगल को, तो इसमें जो पी ओ स्क्वायर है दिस इज़ इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर। सो पी ओ क्या है हमारा 5 स्क्वायर है, ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस ये आर ओ का होल स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर होल स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू आर ओ का इसका रूट कर दो। सो आर ओ आ गया हमारे पास यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। सो ये हमने निकाल लिया ओ आर या आर ओ दैट इज़ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए इसको अब हम दोबारा से यहाँ पर लिखते हैं 3 सेंटीमीटर। अब हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है हमारी टीपी की लेंथ, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, हम इस ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है, इस ट्रायंगल को। तो आप देख सकते हो कि ये ट्रायंगल है टी पी ओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल टी पी ओ। अब आपको पता है कि ये जो ओ पी है ये रेडियस है और टी पी आपकी क्या है टेंजेंट है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ओ पी जो है वो आपका रेडियस है और जो टी पी है वो आपकी क्या है टेंजेंट है। फिर से वही थ्योरम लगाएंगे कि रेडियस जो होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। तो यानी कि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, हमारा हाइपोटेन्यूज कौन सा है, हमारा हाइपोटेन्यूज है टी ओ। तो हम यहाँ से लिखेंगे टी ओ स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी टी स्क्वायर या टी पी स्क्वायर लिख लो, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, टी पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, राइट। अब हमें टी ओ हमें पूरा नहीं पता है, हमें सिर्फ आर ओ की वैल्यू पता है। तो मैं इसको टी आर को खुद से सपोज कर लेती हूँ, वाई सपोज कर लेती हूँ। सो ये जो टी ओ बन गया वो बन गया मेरा वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर टी पी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है और पी ओ जो है वो हमारा 5 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल की बात। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। सो दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास पी आर टी ट्रायंगल और जो हमारी पी आर की लेंथ है वो हमने निकाली हुई है 4 सेंटीमीटर है और ये हमारा वाई है, ठीक है। तो पी आर टी के अकॉर्डिंगली हमारा हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, टी पी होगा। सो टी पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये 90 डिग्री है, सो वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही हो गया। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, टी पी स्क्वायर की जो वैल्यू है सेकंड इक्वेशन से आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखूँगी पुट वैल्यू ऑफ टी पी होल स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। सो इक्वेशन नंबर 1 को लिखती हूँ y प्लस 3 होल स्क्वायर, टी पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और साथ में यहाँ पर है 5 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, y प्लस 3 का होल स्क्वायर खोलो, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। तो y स्क्वायर कैंसिल हो गए। सो 9 प्लस 6y 16 प्लस 25 ये हो गया हमारे पास 41। तो 6y इज इक्वल टू 41 माइनस 9 सॉरी, तो 6y आ गया हमारे पास 32। सो y आ गया आपके पास 32 डिवाइडेड बाय 6, 2 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे। सो y आ गया आपके पास 16 डिवाइडेड बाय 3, ओके। अब आगे कैंसिल नहीं हो सकता, तो y आ गया आपके पास 16/3। तो ये हमने यहाँ पर निकाल लिया।
बट मुझे किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी थी, मुझे फाइंड आउट करनी थी हमारी टीपी की लेंथ। तो आप सेकंड इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। सो टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना आ गया 16। सो 16 का होल स्क्वायर मैं ओपन करूँगी 256 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16, इसका एलसीएम लूँगी 256 प्लस 144, तो ये हो गया 400 डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया टीपी स्क्वायर। सो टीपी इज़ इक्वल टू रूट, यहाँ पर कर देती हूँ, टीपी इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 400 डिवाइडेड बाय 9, 400 का रूट होता है 20 और 9 का होता है 3। सो टीपी की जो लेंथ है वो आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ माई लेंथ ऑफ द टेंजेंट।